हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, मेरे प्रोमिस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का महातांडव सीरीज को हम आज से स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है आप सभी का डे 1। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 40 दिन समय है और इस 40 दिन में हम लोग को मैथ्स को फोड़ के रख देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने राह पे चल रहे हैं, है ना। तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स का महातांडव सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का महातांडव सीरीज में चैप्टर 1 को हम लोग करेंगे। चैप्टर 1 के कुछ ऐसे चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आपका बेसिक मैथ्स हो चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स हो, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो रहता है आपका 3 मार्क्स का रहता है या फिर 2 मार्क्स का रहता है, फिर 1 मार्क्स का रहता है। तो आज जो मैं आप लोगों को कराऊंगा 3 मार्क्स वाला कराऊंगा। और अभी ट्रेलर शुरू हुआ, पिक्चर अभी बाकी है ना। तो अभी आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का और भी लगातार सीरीज आएगा, ठीक है, और भी लगातार वीडियोस आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। और रियल नंबर चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं √5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट हम लोग को प्रूव करना है कि √5 जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय। क्या कहते हैं इसको? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग को प्रूव करना है, ये तुम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? और याद रखना सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा, वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक चीज डील करके बताऊंगा, सही से बताऊंगा। तो यकीन मानो मेरे दोस्त, अच्छे से वीडियो को देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमने कॉपी नहीं ली हो भाई, एक नया कॉपी ले लो। अच्छा, आज की बात इसी कॉपी से देख लो, पुराना कॉपी से, ठीक है। लेकिन कल से 50-60 जितने वाला हो एक कॉपी ले लेना, ठीक है। नहीं होता तो रब वाला ही ले लेना, लेकिन ले लेना, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो वीडियोस लंबी होगी, याद रखना, लेकिन जो भी बताऊंगा एकदम करेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और इजी सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आप लोग को जल्द से जल्द याद हो जाए। और ये क्वेश्चन आप लोग को रट लेना है, ठीक है, रट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग को एक चीज लेट करना है भाई, एक चीज लेट करना है। तो आप लोग को मालूम है ना, मैथ्स में हम लोग कुछ भी मान लेते हैं ना, तो मैथ्स में हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर लेट लिखेंगे। √5 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में सीमित नहीं है, हम लोग आगे इस वीडियो में और भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सब्र रखना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो लेट्स हम लोग लेट किया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। क्या लेट करेंगे कि √5 = a/b, ठीक है। अब a/b, और a/b क्या है, a/b क्या है अभी बताऊंगा, रुक जाओ, ध्यान सुनो। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग एक चीज लिखेंगे कि where लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे? HCF a और b = 1 and b does not 0। अगर 0 आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अपरिमेय क्या हो जाएगा बताओ, फिर ये इनफिनाइट हो जाएगा अगर b में 0 हो गया तो, ठीक है। तो ये हो गया। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब क्या 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a = √5b। क्या लिख सकते हैं? a = √5b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब सिंपल सी इसका एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे इसका? हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इतना तो तुम लोग का आता है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कि a² और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 √5 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 × √5 है ना। √5 का स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 5 × √5 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और b² का क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। इतना तो आ गया भैया बाबू भैया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 मानने के बाद यहाँ पर हम लोग और एक स्टेप बाकी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b² को हम लोग निकाल देंगे। तो b² को निकालेंगे तो a² कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे भी कौन आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है, एक स्टेप लिखना है कि a² इज, क्या लिखना है, a² इज डिविजिबल, ठीक है, a² इज डिविजिबल बाय 5। क्या, a² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यहाँ इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे therefore a is also divisible, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। इतना लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगेन, लेट करेंगे अगेन में हम लोग क्या लिखेंगे कि a = क्या लिख लेंगे हम लोग कि a = हम लोग अगेन हम लोग क्या जानते हैं, a =
5 बार हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। a इक्वल टू 5 बार। ध्यान से देखना, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला नहीं है, थोड़ा सा थियोरेटिकल मेथड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को वॉच करना, कॉपी पेन उठा के इसको नोट करते चल जाओ, ठीक है। a इक्वल टू हम क्या ले 5 बार, तो अब क्या होगा, ये 5 बार जो है इसको हम लोग लिख लेंगे कि r क्या है, where r इज, क्या लिखेंगे, where r इज ए इंटीजर्स, ठीक है। r क्या है हम लोग का कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5r का स्क्वायर, तो इसका निकालेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और r का स्क्वायर r, क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन 2, इसको हम लोग क्या लेट कर लिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन जब इसको हम लोग लेट कर लिए 2, अब हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन, तुम लोग लिख लेना पूरा इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है 5b स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा था क्या था a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी a स्क्वायर कॉमन है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे अदर साइड वाला लिखेंगे, तो 5r स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 25r स्क्वायर, क्या लिखेंगे 25r स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग 5 को नीचे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 25r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 25 को कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, ठीक है। 5 5 से 25, ठीक है। तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर को निकाल देंगे, तो आर स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या 5 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का, ठीक है। अब इतना आने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से स्टेप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्या हो जाएगा b इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे और एक स्टेप, यहां तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग का लास्ट स्टेप, देखो हम लोग को भी मालूम है तुम लोग को भी मालूम है, ठीक है, कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्यों, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो लेट किए हैं, जो हम लोग माने हैं, ठीक है, वो हम लोग का लिखना होगा, दर्शाना होगा कि वो हम लोग गलत माने हैं, लेकिन वो जो हम लोग एजम्पशन हम लोग किए थे वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, क्या लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन एजम्पशन, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन एजम्पशन क्या लिखेंगे एजम्पशन इज इनकरेक्ट, दिखाना होगा इनकरेक्ट, ठीक है। क्या है ये हम लोग का इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट, दैट इज क्या है, दैट क्या है √5 इज रेशनल नंबर, मतलब हम लोग क्या लेट किए थे पहले में देख लो जरा ऊपर की नजर दौड़ा थोड़ा सा, लेट किया था कि √5 क्या है एक रेशनल नंबर है, क्या है एक रेशनल नंबर है, तो वही हम लोग दिखा दे कि दिस कंट्राडिक्शन एजम्पशन इज इनकरेक्ट, दैट इज √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप वही कि √5 इज ए, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, तुम लोग को मालूम होगा ये चीज, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूव कर लिए हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम में ऐसे बना के आ जाना है, अगर ऐसे तुम लोग बना के आओगे तो तुम लोग को एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तुम लोग जिस मेथड से भी पढ़े हो, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर इस मेथड से तुम बना के आते हो तुमको फुल मार्क्स आएगा, और सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। तुमको जल्दी याद भी हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस करोगे, 1 से 2 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, 4 बार बनाओगे, तुमको ये सारी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका टोटल तुम्हारा ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू मतलब वही पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इतना कर लियो, स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। √5 को तो हमने कर लिया, सैंपल पेपर में खोल के देख लेना, यहाँ पर वहां पर दिया होगा, ये प्रूव करना है हम लोग को, क्या प्रूव करना है कि √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है, √3 क्या है इरेशनल नंबर है। तो सिंपल से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर √3 यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे कि √3 क्या हम लोग का एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर √5 था, यहाँ पर हम लोग इसको √3 कर देंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 भी हो जाएगा, a इक्वल टू √3 भी हो जाएगा। देखो सिंपल, कितना सिंपल मेथड है, बस एक डिजिट चेंज करो काम खत्म, है ना। तो a इक्वल टू √3 भी स्क्वायर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 को हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। देखो कितना इजी मेथड है। अगर वही हम लोग इसको मिटाते फिर से लिखते तो क्या होता, हम लोग का टाइम का क्या होता, घाटा होता है ना, लॉस होता। तो आप लोगों को पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को अपना टाइम सेविंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही काम किया हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय
3 बस सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग a = 5 रिलेट किए थे कि जो कि यहाँ पर 5 था इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए 3 लेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे r इज क्या है, r क्या है इंटीजर से, r इज एनी इंटीजर, ठीक है। r क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो a = 3r था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a = 3r को हम लोग लेट किए थे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेंगे a = क्या हो जाएगा इसका 3r का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे है ना, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² क्या हो जाएगा 9r का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए है। वही काम करना है इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 वही काम तुम लोग को करना है, ठीक है। अब देखो तुम लोग को वीडियो देखकर बोर नहीं होना, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये क्या है थियोरेटिकल पेपर है और तुम लोग को इस पर वक्त देना है भाई। जब तक वक्त दोगे नहीं तब तक नंबर कैसे मिलेगा बताओ। और अगर ये सब क्वेश्चन कर लेते हो तो यकीन मानो 80 मार्क्स का तुम लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 3 नंबर तुम माइनस कर दो। आज से तुम पढ़ोगे 77 नंबर का क्वेश्चन का तुम प्रिपरेशन करोगे, 3 नंबर यहाँ से मैं तुम लोग को कंफर्म कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था 3b² था। देखो यहाँ पर a² कॉमन है, यहाँ पर भी a² कॉमन है, इसलिए नहीं लिए, इसलिए क्या लेंगे अदर साइड वाले, तो 3b² और नीचे में क्या होगा 9r²। तो यहाँ पर हम लोग किसको निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग b² को से अलग करेंगे तो क्या होगा 3 कहाँ जाएगा नीचे काट देंगे 3 बार में, तो b² को क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा। अब हम लोग r² को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा b²/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन assumption इज इनकरेक्ट, दैट इज √5 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर सो क्या हो जाएगा हेंस बताओ √3 इज ए इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग को पता है। तो ये भी प्रूव हो गया है ना, 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए। किसको किया हम लोग कि √5 क्या है प्रूव करना हम लोग कि इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, और √3 क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद देख लेना सैंपल पेपर में, देख लेना और भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 क्या है परिमेय संख्या है। पहले इसका √3 प्रूव दैट √3 इरेशनल नंबर, इसको तुम लोग पहले देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है ले लिए हो। चलो आगे यहाँ पर क्या है √2, तो √2 क्या है एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग को क्या करना है प्रूव करना है। तो सिंपल से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू को बदल देंगे, तुम लोग का आंसर आके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, तुम लोग को एक एक चीज लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके तुम लोग को बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट √2 इज इरेशनल नंबर, वही काम करेंगे √3 की जगह हम लोग क्या करेंगे √2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा √2 = क्या हो जाएगा a/b। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √2b, ठीक है। तो वही इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √2b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 2b² हो जाएगा, और 2b² यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 को नीचे निकाल देंगे हम लोग, है ना। क्योंकि अब तुम बताओ तुमको अगर एक चीज समझ में नहीं आता √2 का स्क्वायर मतलब क्या है, इसको 2 बार ले सकते हैं √2 × √2, ठीक है। तो √2 × √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा। अगर तुमको नहीं 2 रूट के अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर, तो मल्टीप्लाई करो, तो चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। इसको 4 का रूट निकालो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो चलो आगे बनाते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, ध्यान देना। 2b² तो a² = 2b² और b² क्या हो गया यहाँ पर a²/2 हो गया। तो सिंपल से वही करेंगे, a² इज डिविजिबल बाय क्या करेंगे 2, तो देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ध्यान से देख लेना पहले। तो यहाँ पर लेट करेंगे a = क्या लिखेंगे a = 2r, तो 2r करेंगे इसका 2r करेंगे 2r² करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन को 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 मान लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से हम लोग वही काम करना होगा, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इक्वेशन 1 में क्या है बताओ, यहाँ पर 2b² है और यहाँ पर हम लोग क्या है 4r² है, तो वही काम b² को अलग करेंगे, सिंपल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा b² = 2r² हो जाएगा, है ना। अब r² को हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा b²/2, वही काम करेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। दिस इज कंट्राडिक्शन assumption is incorrect, that is √2 is irrational number, therefore √2 is irrational number, ठीक है। therefore √2 is irrational number। तो फटाफट देखो हमने कितना जल्दी और कितना सरल तरीके से, कितना सिंपल तरीके से मैंने क्या कर लिया, 3 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को करा दिया जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का वीडियो का लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1। तो अब तुम लोग को एक होमवर्क है, ठीक है, अगर तुम लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। √7 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रोसेस तुमको मैंने बता दिया और इसी टाइप से तुमको बनाना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, √7 इज ए इरेशनल नंबर, इसको तुम लोग को प्रूव कर लेना है। तो ये रहा तुम लोग का लेक्चर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का ये लेक्चर 1 मैंने तुम लोग को दे दिया, ठीक है। और इस टाइप का प्रूव करने वाला मैं, जैसे प्रूव हम लोग करते हैं ना, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर, ये ऐसे नहीं आता और भी घुमा के आता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग
अदर टाइप के क्वेश्चन को भी करेंगे, प्रूव करने वाला मैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 3 + 2√5 इरेशनल नंबर, प्रूव करो, ठीक है। 5 - √3 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। इस टाइप से तुमको क्वेश्चन दे देगा। तो मैं तुमको हर एक टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैं तुमको कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा टोटल तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। इसी प्रकार से तुमको लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी जाके तुमको बनेगा, तुम्हारा बनेगा। और ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इसको कर लेते हो तो 3 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। अच्छे से कर लेना, ठीक है। होमवर्क रहा और 7 इरेशनल नंबर, इसको कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अदर टाइप को करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से लगातार वीडियो आते रहेगा, ठीक है। एक सुबह को आएगा, एक शाम को आएगा, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं एक अदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।